प्रेषित करते हैं हम विक्रांत सिंह जी को। वास्तव में आज मंच और सभा में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो अनवरत दिन पर्यंत सूत्र और सिद्धांत बोल सकते हैं। उसमें ओजस्वी चेतना और वाणी की सरसता के धनी अनुपम जौली जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और मिरल फाउंडेशन को अपना बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए अपना आज का उद्बोधन प्रस्तुत करें। अनुपम जौली जी, तालियों से सहयोग करेंगे आप सभी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन हमारे इस सभा के अध्यक्ष, हमारे सबके प्यारे अनिल बस जी को जैसा उन्होंने कहा कि टीवी के माध्यम से देखा था, तो टीवी के माध्यम से इनके ज्ञान की अनवरत जो धारा बह रही थी, तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम आमने सामने बैठकर उस धारा को और बेहतर तरीके से विनिमय कर पाएंगे। मंच पर त्रिशला जी हैं, मंच पे हमारे दुबे जी हैं, हमारे अमित जी हैं और हमारे वास्तुशास्त्री जी हैं और हमारे संतोष जी हैं और हमारे वाराणसी से पधारे विद्वान हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मीता जी ने कहा था कि जो सामने बैठे हैं और इधर बैठे हैं सब बराबर है, पर मैं इसमें थोड़ा और जोड़ देता हूँ। हमने करोड़ों जन्म लिए, हमारे आत्मा इसमें ना उम्र का हिसाब किताब है ना कुछ है। अनगिनत जन्मों में अनगिनत साधनाएं, अनगिनत चीजें की हैं, तो कभी कोई वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो विद्वता तो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, ये बात सत्य है। अगर आप देखो कि सचिन तेंदुलकर की एक फोटो की चड्डी में बिल्कुल छोटा सा बच्चा हाथ में बैट लेके खड़ा है, वो क्रिकेटर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। बस जी महान ज्योतिषी बनने के लिए ही पैदा हुए थे, है ना। तो ये जो विद्या है, शिक्षा है, हम उस जगह अपने आप पहुंच जाते हैं। ये मतलब बड़ा चमत्कारिक हिसाब किताब है। मतलब गृहम राज्यम हरंती च गृहम राज्यम प्रचंती च गृहस्थो व्यापितम सर्वदे जगत चराचरम। ये पूरा चराचर जगत इन ग्रहों से व्याप्त है। ये राजा बना देता है, राजपाट छीन लेता है। चलिए, मैं अपने विषय पे आने से पहले मीता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपको सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य संपन्नता जो भी आपके मन के गोल हैं उसको पूरा करें, क्योंकि हम सब इस सृष्टि के अंदर किसी न किसी चीजों को हासिल करने के लिए आते हैं, अपनी जो पुराने कर्मों को करेक्ट करने के लिए आते हैं और उसी दौड़ में हम सब लगे रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें पूर्णता मिले, हम अपने पुराने बुरे कर्मों को काट के अच्छे कर्मों का संचय करें और आगे बढ़े, हम आत्मिक उन्नति करें। हमारे जो सामने बैठे हैं सभी विद्वानों को मेरा बहुत प्रणाम, नमस्कार। हमारे सुष्मिता बैनर्जी हैं, इनको देख के बहुत खुशी हुई। ये राजस्थान से है और अब गुजरात में अपना नाम कमा रही है ज्योतिष के अंदर। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं मेरा छोटा सा परिचय देता हूँ। 1994 से ज्योतिष कर रहा हूँ। तो शुरुआत में मैं पाराशरी ज्योतिष सब भी करते हैं, तो मैं भी पाराशर ज्योतिष से शुरुआत मेरी जिंदगी की हुई। फेमस मैं जेमिनी ज्योतिष से हुआ, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने केपी को अपनाया और उसके थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने रमल को अपनाया। और ये सब चीजें मेरे क्रमशः मेरे जीवन में आती चली गई। रमल शास्त्र ने, क्योंकि बहुत ज्यादा लुप्त प्राय था, तो विश्व के अंदर मेरे को जगह प्रदान की रमल ने। तो मुझे लगता है कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चीजों पर चाहता हूँ, वास्तु पे भी सब कुछ, पर क्योंकि मेरा रमल पे बहुत ज्यादा नाम ख्याति बन गई है, तो रमल पे ही आज चर्चा करते हैं जिन लोगों को रमल के बारे में कुछ नहीं पता। जब मैंने शुरुआत की थी और जब इंटरनेट का शुरुआती दौर था, नया नया 98 जब डायल अप कनेक्शन हुआ करते थे, तो इंटरनेट पे जब रमल सर्च करते थे तो अरेबिक शब्द आता था हरदम, अरेबिक रमल। तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये कोई अरब से आई विद्या है। और जब कहते ना जहां चाह वहां रहा, तो मैं जब इसमें चला गया तो अलग अलग सोर्सेज से सारे ज्ञान की धाराएं अपने आप बहने लगी। मेरे पास आज 45 से ज्यादा मूल ग्रंथ हैं रमल के, संस्कृत में भी है मेरे पास, उसमें आपके गुरुमुखी पंजाबी भाषा में भी है मेरे पास, अरबी फारसी जो रमल सुरखाव भी है। तो इस प्रकार से अगर देखें, इंग्लिश के ग्रंथ है जो एक कीथर चेंटू नाम से एक अमेरिकन थे, वो यहाँ रिसर्च करने आए थे, मुझे देकर गए। तो ऐसे करके अलग अलग जगहों से, एक आपको बड़े मजेदार बात बताता हूँ, एक मजदूर था जिसने मुझे सबसे ज्यादा रमल के ग्रंथ दिए। वो मजदूर अपने बौद्धिस्ट था
और हिमाचल का था, नॉर्बू ना उसका नाम है। आज वो शायद हिमाचल में कहीं चाय की दुकान उसने लगा रखी है। वो बहुत सारी तंत्र विद्याओं, ऑकल्ट साइंसेस जुड़ा हुआ था। जैसे वो अंगूठे पे काजल लगा के देखते हैं, भविष्य दिखने लगता है। इस तरह की अनेक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। उसने मुझे रमल से पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके उसने कहा, आप मुझे आपके पास से और किताब दे दो, मैं आपको कुछ और देता हूँ। ऐसे एक जबलपुर में थे। तो अलग अलग जगहों से लोग मुझसे चीजें बदलते रहे, अदला बदली, जैसे पहले बाटर सिस्टम होता था, और मेरे पास रमल की धारा बहती चली गई और आता चला गया। तो आज रमल की शुरुआत करते, रमल है क्या? तो ये जो अरेबिक शब्द है, पहले उससे अपन मुक्ति पाले, है ना, क्योंकि मैं यूएई मेरा जाना हुआ, और एक सऊदी अरेबिया के स्कॉलर थे जो भारत आए हुए थे, और वो मीरा बाई की ग्रंथों को, मतलब उनके जो भजनों को, उन सबको अरेबिक में ट्रांसलेट कर रहे थे। इन सबसे वार्तालाप के बाद पता चला कि मतलब इन विद्याओं को हराम मानते हैं, वो चलती नहीं है। रमल सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ज्यादा चलता है, कभी इसका उद्गम पूरे विश्व में रहा होगा। तो ये पहले इसके पीछे का साइंस क्या है उससे शुरुआत करते हैं। तो मैं भगवान शिव से उपजी ये विद्या मानता हूँ, और भगवान शिव से उपजी विद्याओं में रमल, तो चलो मैं उस पर बोलूंगा, पर आप सबसे एक बात कहूंगा, आप ज्योतिष की कोई भी विधा कर ले, परंतु भगवान शिव के स्वरोदय शास्त्र को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो आप ज्योतिष की पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे। मतलब वो आपके मतलब आपके निरंतर चलते हुए सुर जो है, सांस है। आप इस कमरे में जब घुसे तब कौन सा स्वर चल रहा था, जब मैंने भाषण शुरू किया था कौन सा स्वर चल रहा था, और यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं, अभी मेरे कुछ लेफ्ट साइड है, कुछ राइट साइड है, कुछ सामने है, अलग अलग स्वर से किसके साथ मैं बिल्कुल तारतम्य बिठा पाऊंगा, किसी के साथ तारतम्य नहीं बैठेगा, ये एक बड़ा गजब का साइंस है, चलता फिरता ज्योतिष है। तो भगवान शिव ने हमें इतना ज्ञान दिया है, जिसमें जो रमल शास्त्र है उसके पीछे के साइंस पे चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकृति स्वयं संवाद करती है, हर प्रश्न का उत्तर प्रकृति देती है, बस अब पकड़ने वाला होना चाहिए, हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ध्यान, इस तरह की प्रैक्टिस जब हम करते हैं सारी, तो उससे हम होता है कि हम प्रकृति से जुड़ते हैं, और जो प्रकृति से जुड़ के प्रकृति के साथ चलता है, उस तारतम्य में चलता है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जैसे इन्होंने वास्तु की बात की, तो वास्तु और कुछ भी नहीं है, वास्तु प्रकृति से जुड़ने का एक साधन है। मतलब अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, जो हमारे 5 तत्व हैं, तो पूरा संसार एक सुर में चल रहा है। मतलब नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हमारे अणु परमाणु में भी वो नाद चल रहा है। पूरा जो व्यक्ति उस नाद के साथ है, वो सुर में है। मतलब सुर का मतलब संगीत होता है, यहाँ संस्कृत में देवता को भी सुर कहते हैं, और जो सुर में नहीं है वो असुर है। ठीक है, तो यहां पर सुर में होना ही वास्तु है, सुर में होना ही ज्योतिष है। सुर में का मतलब आप प्रकृति के सुर में हो जाओगे, आपको उत्तर मिलने लग जाएंगे। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए, यहाँ पर एक के.एस. कृष्णमूर्ति जी का जिक्र आपने सुना होगा। तो उन्होंने जब अपने समय पे अपने ग्रंथ लिखने शुरू किए, रिसर्च शुरू की, तो पहले के 2 रीडर तो उन्होंने इंग्लिश, मतलब गणित, मतलब कैसे कुंडली बनेगी, तब तो कंप्यूटर भी नहीं थे, 72 में तो एक्सपायर हो गए थे, तो उससे पहले उनका सारा काम किया हुआ था। तो उसमें उन्होंने हाथ से कुंडली बनाना, सब लॉर्ड और ये सारी पूरी थ्योरी की पूरी गणित दी। 3rd वॉल्यूम में उन्होंने फलित को ऐड किया, वहां से शुरू हुआ फलित। और सच बात तो यह है कि वो खुद बहुत बड़े उच्चस्त गणपति के उपासक थे, पर उनके शास्त्र में कहीं भी उपायों की बात नहीं है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जो है वो होकर रहेगा, ऐसा उनका मानना है। परंतु उसके बावजूद वो बहुत अच्छे साधक, पूजा पाठी व्यक्ति थे। तो 3rd वॉल्यूम में उन्होंने बड़ी गजब की बात लिखी कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए क्या मैं पास हो जाऊंगा और बाई चांस लाइट चले जाए, जिस युग के वो थे उस समय लाइट खूब जाती थी। अब तो चलो ईश्वर के पास है, गुजरात में तो मोदी जी ने लाइट की व्यवस्था अच्छी कर रखी है उसी समय से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका शायद यहाँ पर जब मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे पहले बिजली पे ही काम किया था उन्होंने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइट चलेगी, तो इसका मतलब उसका आंसर नेगेटिव ही होगा, प्रकृति ने संकेत दे दिया, इस तरह की बात है। अगर कोई दंपत्ति संतान संबंधी बात कर रहा है, तो कोई अंदर एंट्री किया जिसके गोद में बच्चा है, नवजात बच्चा है, वो महिला बच्चे वाली बच्ची एंटर करती है, तो ये पॉजिटिव आंसर है। तो ये संकेत आपको तुरंत निरंतर मिलते हैं, पर कभी कभी उन संकेतों को हम डिकोड गलत तरीके से कर देते हैं। उसके लिए भी एक बड़ी गजब की कथा है, बहुत प्यारी कथा है, मुझे पसंद है। एक बार क्या हुआ कि उसी पुस्तक के संदर्भ से बोल रहा हूँ, और इसी कथा को एक अलग तरीके से ए.बी. शुक्ला जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है। पर मैं पहले के.एस. कृष्णमूर्ति जी वाली कहानी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी है। तो एक बार एक पंडित जी थे, ज्योतिष पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को।
और जब वो ज्योतिष पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते वक्त एकदम से कोई व्यक्ति कमरे में तेजी से घुसा और बहुत परेशान था, मानसिक रूप से तनाव, शक्ल से उसको दिख रहा था कि वो इस समय बहुत परेशान है। उसने कहा जो पढ़ाना था पढ़ा लिया, गुरुदेव मेरे को पहले मेरी समस्या का हल कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बात है? कहते पत्नी से झगड़ा हो गया और पत्नी गुस्से में नाराज होकर घर से निकल गई। अब वो जो जमाना था जब कृष्णमूर्ति जी ने लिखा हुआ तब तो मोबाइल भी नहीं था सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन भी कम रहे होंगे। तो पत्नी गुस्से से बाहर निकल गई। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे हल चाहिए इसका। अभी जब वो बात कर ही रहे थे तो तभी पंडित जी की खुद की पत्नी अंदर एंटर हुई और वो कहती है कि पहले मेरा समाधान करो नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। कहते क्या हो गया? बोले मैं कुएं से पानी निकाल रही थी और आधे में रस्सी टूट गई और वो बाल्टी गिर गई कुएं के अंदर। तो पंडित जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने छात्रों से कहा बताओ इसकी पत्नी वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो लोगों ने उससे आशय ये निकाला कि रस्सी टूटी है, बाल्टी गिरी है, तो तलाक जैसी कोई नौबत आती दिख रही है। तो सबने एक ही मत से कहा सब इसका तो तलाक होता दिख रहा है। उनमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा भी था जिसने कहा नहीं मेरा मत इन सबसे अलग है। तो उसने कहा आपका मत बताओ। तो उसने कहा कि इसको कहो घर जाए, घर पहुंचेंगे तो पत्नी घर पे ही मिलेगी, जिस गुस्से से गई थी उसी वेग से वो वापस भी घर आ गई है। तो उन्होंने क्या डिकोड किया? तो उन्होंने कहा कि पानी से पानी अलग हो रहा था पर प्रकृति ने अलग होने नहीं दिया, वो वापस पानी से पानी जुड़ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकृति तो निरंतर संकेत देती ही रहती है पर हम अधूरे होते हैं। ज्योतिष पूर्ण है, हम अधूरे हैं, है ना? या तो ईश्वर पूर्ण है या ये प्रकृति पूर्ण है, हम सब अधूरे हैं। हम सब ज्योतिष जो करते हैं अपने चश्मे से ही करते हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ कर बैठा होगा और सामने कोई ऐसी प्रश्न आ जाता उसका उत्तर क्या रहा होगा? जैसे मैं बताता हूँ, बचपन में हमारे टीचर थे, वो अच्छे ज्योतिषी थे, मतलब उनका नाम ज्योतिष में भी बहुत था और हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, सच्चिदानंद मिश्र नाम था उनका। उस समय उनकी भविष्यवाणी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो वो बोलते थे कि जिस समय कॉपियां चेक करते हैं तो उस समय मूड पे डिपेंड करता है, अगर मूड खराब है तो बच्चे ज्यादा फेल होते हैं तो यहाँ पर सारा खेल है कि हम अपने चश्मे से देखते हैं। प्रकृति तो बिल्कुल निष्पक्ष चश्मे से दिखा रही होती है, या जन्म पत्रिका भी निष्पक्ष चश्मे से दिखा रही होती है, पर हम उलझ जाते हैं। अमिताभ बच्चन सामने कुंडली दिखाने आएगा सब अच्छा ही दिखेगा बुरा दिखेगा ही नहीं, जो कुंडली में है हम वो नहीं बोलेंगे। सीधी सी बात है, हमारे ओरा, दायरा, पूर्वाग्रह सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इन सब से बिल्कुल कटकर अगर हम बात करेंगे तभी ज्योतिष में प्रखरता पाएंगे। तो यहाँ पर जब प्रकृति आपको प्रश्न के उत्तर देती है तो रमल एक ऐसी विद्या है, ऐसी चमत्कारिक विद्या है कि वो जो प्रकृति के कोडिंग है उसको डिकोड करना है जिसमें कोई गलती भी ना हो। अगर हमने कुएं से पाल्टी निकलने में गलती कर दी तो उसको डिकोड करने में, तो पर यहाँ डिकोड की दिक्कत नहीं है। यहाँ आप जैसे सिग्नल भेजोगे वैसा उत्तर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, अगर आपने रेड झंडी की जगह हरी झंडी दिखा दी तो वो नहीं रुकेगी, सिग्नल जो जाएगा ट्रेन तो उसी को फॉलो करेगी। तो ऐसे ही उस प्रकृति की तरफ जो हम संकेत डालेंगे उसी से उत्तर आएगा। मतलब जिसको लोगों को लगता है पासे फेंकना कुछ जुआ जैसी कोई चीज है, देखो वैदिक ज्योतिष बहुत साइंटिफिक लगता है और है भी, गलत नहीं है, है ना? पाराशर ज्योतिषी आज इतना विशाल है कि वृहद पाराशर शास्त्र पूर्ण रूप से जानने वाला व्यक्ति ही नहीं मिलेगा इस धरती पे। 43 दशा सिस्टम है। विंशोत्तरी जो कलयुग में लघु पारशी में लिखा है कि 120 साल की दशा ये कलयुग में चलेगी, आप उसमें हम धोखा खा जाते हैं। हर ज्योतिषी के उत्तरों में अंतर आ जाता है। जब 43 दशा सिस्टम की बात करोगे तो वो एक अपने में विशालता है। इवन जिस जैमिनी की बात करो वो भी वृहद पाराशर शास्त्र का एक चैप्टर है जिसमें बिल्कुल जैमिनी दृष्टि और जैमिनी का पूरा गणित दे रखा है। जैमिनी ऋषि अलग हुए, पाराशर ये अलग हुए, ठीक है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो रमल है ये बहुत एक सिस्टमेटिक है। जैसे किसी ने मुझसे पढ़ा, मैं अधूरा हो सकता हूं पर मेरे गुरु मुझसे श्रेष्ठ है, उनके गुरु उनसे श्रेष्ठ होंगे। तो कहने का मतलब ये है या नहीं, परंतु एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो वो आप चलना ही सीधा भगवान शिव से होते हो। हमारी अधूरता मतलब अधूरापन बीच में खत्म ही हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही चैनलाइज होते हैं इस प्रकृति से, प्रकृति उत्तर देने लग जाती है। तो हम जब पासे डालते हैं तो उससे डालने से पहले कुछ संकेत, मतलब हम उस कॉस्मिक वर्ड से उसको कहते हैं कि ये प्रश्न किस भांति का है, किस इसका क्या सिस्टम है, ये जैसे हमारे 12 हाउस में किस हाउस का है, ये सारे हम संकेत भेजते हैं ऊपर और उसके बाद पासों को डालते हैं। पासे जब गिरते हैं उसमें जो भी
उसकी आकृति बनती है, उस आकृति की डिकोडिंग उसका उत्तर होता है। उस पर हमारा हाथ नहीं है, मतलब हम कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल सिर्फ शकुनी की था क्योंकि शकुनी का तो उसके पिताजी की हड्डियों का ये तो पता होगा शायद आपको कहानी, है ना, क्योंकि उनके मतलब एक तरह से जो ये जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वो पूरा परिवार को उन्होंने बहुत कष्ट दिया बाद में, तो वो उनका एक गुस्सा निकालने का एक कारण था। तो पिता ने सबसे छोटे बेटे को बचाया, खाना दिया, शकुनी को जो परिवार में घुल मिल गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी हड्डियों से ये पासे बनाना और ये तेरे हिसाब से चलेंगे जैसा तू चाहेगा। तो पर रमल के पासे वो पासे नहीं है, रमल के पासे अष्टधातु के पासे है, और ये अष्टधातु के पासे भी साल के एक ही दिन बनते हैं। मेरे एक गुरु थे, अब तो नहीं रहे, यूके में थे, वो यंत्र विद्या के बहुत महारथी थे, और मैंने उनसे कहा गुरुजी ये यंत्र काम कैसे करते हैं? बोला आपने ये खींच दिया काम कर गया, ऐसे कैसे करते हैं? बोला ये गले नहीं उतर रहा। तो उन्होंने बोला विधि में ही सिद्धि है। विधि में सिद्धि का मतलब वो इतनी सारी विधियां थी कि किस दिशा में, किस आसन पे बैठ के, किस इंक से, और जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में मिठास की बात करें तो मुंह में गुड़ रखकर वो यंत्र बना रहे हैं। मतलब एक लंबी चौड़ी विधि को जब पूरा जोड़ देते हैं तब उसमें सिद्धि आ जाती है। तो पासे जो है वो भी 21 मार्च को, जब दिन और रात बराबर होते हैं और सायन सूर्य, मतलब हमारा जो भारतीय सिस्टम है निरन है, उसमें कुछ दिनों का अंतर आता है, एनांश करेक्शन जो होता है, तो जो सायन सूर्य है मेष राशि में प्रवेश 21 मार्च को करता है। एज पर जो यहाँ टैरो कार्ड रीडर्स होंगे वो लोग जो मानते हैं अपने एरीज टॉरस जो आपके डेट के हिसाब से चलता है, तो सायन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है जो राशि मंडल का पहला है, और उसमें उसी दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन पासों का निर्माण होता है, अष्टधातु से होता है। और ये जो अष्टधातु भी है जिसमें राहु केतु को एक मानते हुए, क्योंकि वो पारे के रूप में, जो पारा अग्नि उसमें डालते ही वो डिस्पेयर हो जाता है, तो पारे के रूप में होता है। बाकी 7 ग्रहों का उसमें समावेश होता है जो हमारे फिजिकल प्लेनेट्स हैं। तो ये एक तरह से 9 ग्रहों का समावेश है उन पासों में, एक पर्टिकुलर डेट को होता है और पर्टिकुलर मन से सिद्ध होता है, और जब ये होता है तो वो चमत्कार दिखाने लगता है। तो ये है पूरा रमल के पीछे की गणित। अब मैं इसकी थोड़ी और बात करता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है समय की कमी है, क्योंकि सबको अवार्ड देना मीता जी ने कहा था, और मतलब हमारे गुरुदेव का बड़प्पन था, कहते नहीं अनुपम जी पहले बोलेंगे, मैंने कहा नहीं गुरु जी पहले बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक लास्ट बात एक अच्छी बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़े समय पहले मतलब किसी गणित से मेरे जुड़ी, मैं आदिगुरु शंकराचार्य को पढ़ रहा था, और जब आदिगुरु शंकराचार्य को पढ़ रहा था, जब केरल में उनका जन्म हुआ, जो छोटी उम्र में उन्होंने परिवार छोड़ दिया माँ के साथ कि मेरे पकड़ लिया और मुझे छोड़ दो, मेरे को संन्यास लेना है, तो माँ ने आज्ञा दे दी, वो उन्होंने सफर शुरू किया। तो सबसे पहले वो ओंकारेश्वर आए। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जो हमारे महाकाल जो उज्जैन है उसके आगे ओंकारेश्वर है, शक्ति है। तो बड़ी मजेदार बात यह है कि उस ओंकारेश्वर में क्या है, रमल का पूरा विधान है। ओंकार, जैसे आप कभी वृंदावन गए हैं अपने निधिवन? निधिवन में शाम को हम नहीं रह सकते, वहां पर मतलब हम कहते हैं रास होता है, और वो जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है सब बिखरी हुई मिलती है, आपने देखा होगा। सेम काम ओंकारेश्वर में होता है। ओंकारेश्वर में चौपड़ होती है, पासे होते हैं, रात को दरवाजा बंद होता है, रात को शिव पार्वती वो पासे खेलती हैं, और सुबह जब आते हैं तो वो पूरी चौपड़ पे गोटियां और पासे चले हुए होते हैं। जय श्री राम।